जी कौन? What a coincidence, ladies, long time. कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी करो ना। क्या बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइज देंगे। मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर जी अंताक्षरी खिलाड़ी 2 मिनट दे देंगे दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई। पागल हो गया क्या तू? और 1 सेकंड जुम्मन सुरूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस गाना है। ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। गंदा बोलिए। काट दिया फोन। हेलो आज जुम्मन सुरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने जूते तरह से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 तू माँ को बुलाना ताकि बार बार। दीदी ता से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी। फोन किया तो। टिक टिक 10 तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का दीदी हम क्या खुदा जुम्मन जी गाना गाइए कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? बच्ची पूरा सुन ले। साधना सबसे पहले पूरा सुनिए। खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड खलबली जब मचेगी जब तेरा डंडा जाएगा। पे गाइए टॉप पे। चार तेरे मुंह में बचा ले फोन गंदा बोलिए। अंकिल नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अगर बता भाई। सॉरी चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला। पता बोला अपने चिपका ले मुंह को। सॉरी बता जल्दी क्या फोन करा। गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो कर क्यों रहा है फिर फोन? सॉरी एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? क्या तू मतलब 1 मिनट, ना पैर है ना पैर है। सर भी है पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजें, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ। मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना क्यों टाइम खोटी कर रहा है? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा। और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चरने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में उगता है। और कहाँ तेरा घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। 1 सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू जाता हो वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं तो इन्हीं सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें क्या साथ पैदा कर रहा था? बाप गलत बोल रहे हैं, मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। क्या फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। नमस्कार जी नमस्ते जी, सुरभि बोल रही हूँ जी, बताइए। जी मैं
से बात कर रही हूँ। जी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो दिया था, हाँ हाँ जी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड चेक करना था सर। हाँ जी ये पूछिए। हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो बात करेगा आपसे। जी जी नया लड़का है, जरा बात कर लीजिए, डिटेल इसे लिखवा दीजिए आप। हाँ जी बात कराइए। अच्छा थैंक यू लेडीज। यू वेलकम। अच्छा कब आना, कहाँ पे? अच्छा शट अप। ये भी हंस रहा है। हेलो नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जरा डिटेल लिखवा दीजिए। नाम दीपू चौधरी। दीपू चौधरी। अच्छा और कहाँ पढ़े रहते हो? मैं से पढ़ा हुआ हूँ। नहीं पढ़े कहाँ रहते हो? अरे पढ़े कहाँ रहे तो मतलब क्या है यार? सर मतलब घर कहाँ है पूछ रहा हो? अरे तो ये पूछिए ना कि घर कहाँ है मेरा। नहीं तो बात तो वही है ना, कहाँ पढ़े रहते हो मतलब। अरे यार बात कैसे वही है? अच्छा, sorry। होता ना बोलने का आप एग्जीक्यूटिव। ठीक है ओके। सॉरी सर, नया है लड़का। हाँ हाँ हेलो सॉरी। तेरा बाप क्या करता है? यार दिमाग ठीक है ए! तुम्हारा, ये बताओ। सर वो वही पूछ रहे हैं ना, आपके पापा क्या करते हैं? ये पूछे ना कि पापा क्या करते हैं। ओ पापा अंग्रेजों के चोचले थे, असली में तो बाप ही होता है। सोच लो अपना, नहीं तो दो चापड़ा भी दो रखो। सीधे सीधे जो पूछना वो पूछ। पूछना नहीं तो फोन रख। अच्छा घर पे दादी दादाजी हैं? नहीं दादा दादी तो नहीं है वो। नहीं है? अच्छा आए तो बोले मेरा फोन आया था। फिर तुम्हें वाली बात क्या? नहीं का मतलब है गुजर गए ओ दुनिया में नहीं है। दुनिया। भाई साहब गंदा नहीं बोले, मैं कह रही हूँ आपसे। अरे यार आप अपने इसको समझाइए ना एग्जीक्यूटिव को। क्या मैंने क्या गलत बोला? कोई तुमने सही सवाल पूछा है, नहीं। सीधे सीधे पूछो ना। गलत। क्या पूछ रहे हो? भाई साहब उसका तरीका गलत हो सकता है, आदमी गलत नहीं है बउआ। अरे तो उसका तरीका गलत है, आपका सही तो आप ही पूछिए ना। मैं थोड़ी, काम उसका है, आप उससे बात करो। आप लेडीज से थोड़ा तमीज से बात करिए, मुझसे बोल। तुम तमीज से बात समझे, हम बात बताओ तुम। हाँ एक आखिरी चीज सॉरी। एक आखिरी पूछ, इसके बाद चले बताओ। नहीं इसके बाद नहीं पूछूंगा मैं कुछ। हाँ हाँ मैं बताऊंगा। हाँ जी हाँ बताइए, आपकी मौसी की बहन का नाम क्या है? क्या? मौसी की बहन का नाम? यानी मौसी की बहन यानी हमारी मम्मी का नाम? मम्मी का नाम। अरे डिटेल विटेल गई तुम्हारी। क्यों लेकिन ऐसा क्यों करेंगे आप? हमारी हेलो अरे आप भी इसके साथ मिली हुई हो। मैं कहाँ मिलूँ मैं? हेलो रखो जस्ट ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है ठीक है? हाँ कुलदीप नामक एक लड़का हाँ जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दिए आप। अबे गलत यही होगा। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से हाँ जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? सब होता था, क्या होता था? हो सकता गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। हैं? मैं बता रहा हूँ। नहीं तू अरे यार सब गंदा बोल दिया। क्या इस दुनिया में कोई भला आदमी है? भगवान। हेलो परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दे। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना चूल्हे में डाल दिया, अभी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे क्या? ओह आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया, वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते। मैं जा रहा हूँ, छोड़ दो। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन कलम? हाँ हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास की नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। हो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है मोबाइल? सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो अच्छा। उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब।
आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका, 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने। वैसे अच्छा, पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन, तो फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। ओहो। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटा, बाल पते की बाल बोली। सुनिए, फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं, देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है। तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे, अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया, बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है, बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि खाली भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब, यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने, पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के हाँ बकवास कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? 1-2 बार हेलो बोलिए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एक और हेलो। हेलो, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, बस हेलो सुनना था मुझे। अरे भाई साहब बोल कौन रहे हो, किससे बात करनी? आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता? हाँ, क्योंकि इंसान की किस्मत और जुगनू का पिछवाड़ा कभी भी चमक सकता है। बात तो सही करो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सब सुनने में। इंटरेस्टेड? आपको मैं बताता हूँ चौंकाने वाली बात, जो आपके घर वालों को भी नहीं पता होगी। ऐसी क्या बात है आपके? कि तू मुझसे बात कर रहा है। बता, घर वालों को पता है? नहीं पता है, देखा। और तूने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, ये भी मुझे पता है। बताया क्या? बोल। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और थोड़े टाइम में, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, थोड़े टाइम में तुम फोन काट दोगे, ये भी पता है मुझे। अबे ओए, ये को खेली हो, ठीक है? खेल नहीं रहा हूँ मैं, फालतू की काट दोगे, मैं जानता हूँ। हेलो, आवाज गूंज रही है, शौचालय में हो क्या? अबे शौचालय में हूँ या तेरे घर में हूँ या तेरी बीवी के साथ? ना, तू प्यार से बोल, मैं सब बताऊंगा, जबान नहीं लड़ाना। क्यों बोलूं? तेरे घर से खाता हूँ, प्यार से क्यों बोलूं? एक और चीज बताता हूँ मैं। हाँ बोल। तेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे आने वाला नहीं, मेरा बर्थडे चला गया। नहीं, आगे नहीं आएगा फिर? अगले साल आएगा ना? हाँ तो आने वाला है ना वो। बहुत अगली बार फोन कर दिया ना, फोन में दूंगा। हेलो जी, मैं बउआ बोल रही हूँ। हेलो, हाँ मुझे पता है आपने उठाया है, बस बोल नहीं रहे हो। तो सारे जब पता है तो फोन करने के लिए। सॉरी, एक और भविष्य बताओ आखिरी। हेलो, अरे नहीं सुनना, अपने पास रखा भविष्य सुनिए, तेरी एक दिन एक लड़की से शादी होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। और तेरी क्या होती है? और जो तेरे लड़के बच्चे हैं वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। मतलब इतना मारूंगा। चाची एक आखिरी चीज सुनिए, एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। बोल। क्यों बोलूं? किसी को नहीं बताई, तुझे क्यों बोलूं? बहुत जल्दी आप फोन काटोगे। हुआ मेरे साथ नंद किशोर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो
अबे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में ये अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते तो हैं। नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज की, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है बंदी अपनी इनका नाम क्या है बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में हैं भाई साहब? क्या चल रहा है ये? गलत। हेलो, हाँ जी, इतने 2 पैसे का हेलो, ऐसे कोई बोलता है हेलो? मैं बोलता हूँ। क्या बात है, बात खत्म। मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ। पीछे बड़ा गिरगिरा की आवाज आ रही है, किर ऐसे से। गरी ऐसी जगह क्या करें? बड़े थके हुए से पके हुए से लग रहे हो, क्या बात हो गई? सब ठीक? सुबह सुबह तो क्या करेंगे? सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ, तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो, हाँ तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को अपना काम कर ले। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ, वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। क्या? एक जगह ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह सुबह क्यों मैं? विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की ताड़ी। बिल गेट साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज किया उन्होंने, हैं? और संजय लीला भंसाली जी मेमोरी, मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ, वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था? मॉकटेल्स जो होते ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ, समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो तेल नहीं होता जो सर में लगाते, पीने वाला, भाई साहब ड्रिंक होता है। अबे रखा है क्या, पता है इतना तो? सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ तो? और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन था? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवइयां बनाता था, भाई साहब बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अब तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बहुआ था, वो क्या बनाता था? ऐसे नहीं करते। ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा, मैं बाप हो तो क्या? और क्या, मैं पैदा किया। बोल रहा है? हेलो अंकल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लो, मुझसे बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान रहे, मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो, हाँ। कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या है तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, हाँ। उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो बेटा, तो मैं इसलिए पापा को काटने, आप बताओ हाथ से काटू पैर से? कैसे काटो? मुझे क्या पता यार, तेरा मामला तू अपने तरीके से देखना, मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा। काटे फोन काटो यार, दो। अरे कटा सेब या बाप काट दिया तूने? सेब तो चलिए अभी खत्म क्या अभी सही सलामत हो ना? आप पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब, इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू। मेरी क्या गलती? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा,
उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को दादी को जोर से हिला दिया। दादी वो बड़ा गधा है बेटा तू तो यार, जब- दिमाग खराब कर रहा है। अयो, बाप से बात कर। बाप से बात करिए, पापा अंकल की बात आप डांट दे मुझे। अरे आप तो अरे यार तुमने ना निरोध अगर इस्तेमाल किया था ना तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई दिमाग साहब, खराब कर दिया, गधा था। भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बनता भाई साहब। और क्या भारत बनता तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता ना तुमसे। अरे अरे क्या बोली थी आप? तू साला काटता है, दादी को हिलाता है, नाला है लेकिन पापा को काट के आप दोनों पकड़ो। यार, नहीं तो मैं तुम दोनों काट लूंगा। दिमाग मत खराब। कट रही है। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन मैं बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कई लोगों को फोन लगा रहा था मैं, कई लोग फोन काट भी दे रहे थे। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड होंगे तो मैं नहीं लूंगा उससे ज्यादा। अब बोलो क्या काम है? मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देश के लिए चीजें लाते हैं। हाँ लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अरे वाह, जागरूक इंसान, हैशटैग जागरूक इंसान। और क्या? तू कौन है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बउआ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ चीजें और उनको लानी चाहिए। क्या लेके आनी चाहिए? जैसे कबाब। क्या कबाब? कबाब होते ना, कबाब, नुक्ते कबाब। पागल हो गया क्या? कबाब। हो गया क्या? हेलो, गलत ना बोलिए। कबाब क्यों, मैं बताता हूँ। हाँ क्यों? आपने कहा वो नए नए प्रोजेक्ट, नई नई डील, नए नए सौदे हाँ। होते हैं, है ना? हाँ हाँ तो इनसे हमें सीख मिलती है कि नहीं? हाँ हाँ, सीख मिलती है। तो जब सीख है तो कबाब भी होना चाहिए, तो सीख कबाब हो जाएगा ना भाई साहब? हेलो, सीख कबाब, गेटिंग माई पॉइंट? तेरी हेलो, मेरी बात सुनिए आप। मैं सीख कबाब, आप नहीं बोला ना सीख। हेलो, साले सीख खा होता है, खा। सीख, हाँ, सीख, हाँ, नहीं तो हाँ। तो सीख का क्या करें अब आप बताइए। सीख को ना तेरी। अरे मैं बताता हूँ, आप मैं जानता हूँ आप सीख का क्या करेंगे, बताऊं? बताओ। उस सीख को आप लेंगे अपने हाथ में, हाँ उसमें तेल तो लगाएंगे। आप- नहीं लेके बैठे, उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप उसको सीधा खड़ा करके सीख को, और फट से उसमें घुसा देंगे कबाब, और फिर उसको तंदूर में डाल देंगे सीख का। तेरे मन में गलत था लेकिन मैं तेरे को कबाब पे ले आया। चल अब हंसे हंसते लाफ्टर नोट पे फोन काट दे, ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है। हेलो हेलो हेलो, चले फोन रख, आज मैं रख रहा हूँ। कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हो बड़ेरा आप फोन काट के। नहीं नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू आर वेलकम। यही नहीं करना है आपको, नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया, बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा, मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोलो आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई तरह तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई। तब तक एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया, और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर
जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलना ये नहीं बोलना नहीं बोलना है भाई साहब, नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, चुपचाप